इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इख्तियार साहब, पाकिस्तानी वफ्द 30 मई को रवाना होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं वफ्द की जानिब से कोई एक नुक्ता जो कि सबसे पहले रखना चाहिए आलमी बरादरी की जानिब, वो कौन सा होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच रजी। देखिए, सबसे पहले जो हमने पॉइंट रखना है वहाँ पर जो हमारा कोर इशू है वो कश्मीर है। कश्मीर के बगैर बात शुरू किए बगैर आप कहाँ जाएंगे? आप कैसे, मतलब उस तमहीद जब आप रखेंगे तो वो आपने कश्मीर से रखनी है। फिर जो आबी दहशतगर्दी इसने की है और उस पर बात, फिर जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसने किया पहलगाम का, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि जो डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया था कि अगर इंडिया ये समझता है कि पहलगाम के वाक़े के बाद उस इंसिडेंट के पीछे जो है तो पाकिस्तान का हाथ है, तो हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारी हुकूमत ने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया था कि तो फिर चलो आओ, लेट्स हैव अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, इसकी कोई मुश्तरका तहकीकाती कमीशन बना लेते हैं। लेकिन अभी तक भारत उस पर बैक फुटिंग पे जा रहा है और आपकी दूसरे मुल्कों में, पूरी दुनिया में आपको जो है सपोर्ट मिली है। तो मेरे ख्याल में ये कश्मीर इज़ द कोर इशू, आबी दहशतगर्दी, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और फिर पाकिस्तान पर अटैक करना, ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये इसमें सीक्वेंस के साथ ये इसमें नंबर 1 2 3 4 के हिसाब से ये इसमें जो है उठाई जाएंगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस केस को लड़ने जा रहा है और उसके लिए अभी आपने फरमाया कि इंडिया का वफद जो है तो वो 45 गुना है, तो जिस तरह उनकी फ़ौज हमसे बड़ी है, जिस तरह उनकी फ़िज़ाइया हमसे बड़ी थी, उनके तैयारे बड़े थे और हमने बड़ी मुख्तसर फ़ौज से और मुख्तसर तैयारों से उनके राफेल को गिरा दिया, तो मेरे ख्याल में उसके 45 रुकनी वफद में अगर 45 बंदे और भी डाल दें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो वफद है वो मंझा हुआ वफद है और दे नोज़ कि कहाँ पर बैठकर क्या बात करनी है, किससे बात करनी है और कैसी बात करनी है। उनको लैंग्वेज का भी पता है, उनको मौजू का भी पता है, उनको हालात का भी पता है और हालात के तकाज़ों का भी पता है, बखूबी वाकिफ़ हैं। तो मेरे ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वफ़द किसका छोटा है, कितना बड़ा है, बट हमारा वफ़द जो है मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो उनके साथ फिर दूसरी टीम है वज़ीर आज़म साहब ने जो पसंद की है, मुसद्दिक मलिक साहब हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, इसमें और दीगर साथी हैं, हिना रबानी खैर साहब, शेरी रहमान साहब हैं जी। तो ये सारे जो हैं दे आर वेरी इक्विप्ड पीपल, वो अपने मौजू के साथ, अपने उसके साथ वो बड़े इक्विप्ड हैं और उस पर उबूर रखते हैं। तो आई थिंक कि आई एम श्योर कि वो इंशाल्लाह फतह लेकर और दुनिया को पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ जो है वो जानदार तरीके से वो बयान करके है। इख्तियार वली साहब, भारत का जो वफ्द रवाना हुआ है, आपको लगता है किसी हद तक भारत का जो डिप्लोमेटिक मूव है पुरअसर होगा? क्योंकि पुरअसर उस वक्त होता अगर पहलगाम वाक़े के बाद भारत जो है वो एतमाद में लेने की कोशिश करता, बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगा दिए गए भारत की जानिब से और फिर हमला भी कर दिया गया। देखिए, इंडिया जो है वो इस वक्त वीक फुटिंग पर है क्योंकि पहलगाम का वाक़या जैसे हुआ उसने तो फ़ौरन, मतलब 2:20 पर वाक़या होता है, 2:30 बजे उसकी जो है 2:30 पर उसका FIR होती है और तो 3:15-20 पर पाकिस्तान को ये लोग मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और उसी दिन पाकिस्तान ऐलान करता है कि इफ़ यू थिंक इफ़ देयर इज़ पाकिस्तान बिहाइंड द सीन तो फिर आओ हमारे साथ बैठो, बात करते हैं और इसकी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसकी वजह से मेरे ख्याल में मोदी और इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया में अकेले हैं। अब पाकिस्तान, तुर्किया, चीन, अमेरिका, UAE, सऊदीया, आज़रबाईजान, ईरान, ये सारे मुल्क आपके साथ, इवन यूरोप आपके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो चुका है। तो अब आधी फिल्म ख़त्म हो गई है, आधा मैच गुजर चुका है। इसके बाद इंडिया अगर 45 किया 450 लोगों की टीम भी बना ले तो मेरे ख्याल में उनको वो खातिर खा मकासद जो हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इख्तियार और साहब, वो उनकी, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ, उनकी ट्रेन मिस हो चुकी है। अच्छा, ट्रेन मिस हो चुकी है, लेकिन वो जो ट्रेन जो है वो उनकी वो कोशिश कर रहे हैं कि 32 ममालिक लेके जाएं। आप समझते हैं कि 32 ममालिक जो हैं भारत से सवाल नहीं करेंगे कि आपने बगैर सबूत के हमला कर दिया, आपने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया? डेफिनेटली। अभी तो जब ये जाएंगे तो वहाँ पर
इनके जाने से पहले पाकिस्तानी मौक़िफ़ वहाँ पर टेबल पर पड़ा है कि हाउ कम यू कैन सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली। आप इसको किस तरह कर सकते हैं? आप अकेले इसको सस्पेंड कर नहीं सकते। आपने पाकिस्तान पर हमला किया, क्यों किया? आपने पानी बंद किया दरियाए चनाब का, क्यों किया? कैसे किया? आपने इल्ज़ाम लगाया कि पहलगाम के वाक़े में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, फिर आपने सबूत नहीं पेश किए। आपको बारहा कहा गया कि आप सबूत पेश करें, आपने क्यों नहीं किया? और पाकिस्तान अब भी कहता है कि हम मुश्तरका तहकीकाती कमीशन के लिए तैयार हैं। तो इन बातों का जवाब जयशंकर क्या, जय शाह क्या, इसका जवाब तो अनजहानी वो जो है वो अमरीश पुरी, उसके पास भी नहीं है, तो नरेंद्र मोदी के पास कहाँ से आएगा? इनके पास इसका जवाब नहीं है। ये जवाब इनको अपने बॉलीवुड से भी नहीं मिलेगा। जब इनकी अपनी मीडिया कहती है कि नरेंद्र मोदी झूठा है, जब इनकी अपनी सोशल मीडिया कहती है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है, जब इनका बॉलीवुड कह रहा है, मैंने सोनाक्षी सिन्हा को सुना था कि हमारा जो वजीर आजम है वो गलत बयानी कर रहा है, जनरल बख्शी कह रहा है कि ये झूठ बोलता है, इनकी अपनी फौज कहती है, इनका अपना पार्लियामेंट कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो ये कैसे वहाँ पर जाकर सच साबित कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान का केस इंतहाई मजबूत है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी वफद जो है वो एक मजबूत केस को लेकर, और बड़े तगड़े वकील हमने भेजे हैं, इंशाल्लाह वो फतह करके वापस आएंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया से मनवाने में, उनको कायल करने में इंशाल्लाह वो कामयाबी हासिल करेंगे। चलें, खारजा उमूर पर तो बात हो गई। इख्तियार साहब, कुछ दाखिली जो इशूज़ हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। आपके सूबे में करप्शन के हवाले से बड़ी गुफ्तगू चल रही है और कोहिस्तान स्कैंडल भी जो है उस हवाले से भी बातचीत हो रही है। तो आप समझते हैं कि जो करप्शन के हवाले से बात हो रही है वो किसी नतीजे पर पहुँच सकेगी, इंसाफ हो सकेगा? देखिए, वहाँ पर करप्शन को खैबर पख्तूनख्वा में ये बात पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती। मैं ये बात बड़े लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि अगर नैब अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे खैबर पख्तूनख्वा में, तो शायद उसको किसी दूसरे सूबे में या किसी और दफ्तर में जाने की उनको फुर्सत भी ना मिले, मौका भी ना मिले। एक एक ज़िला, मेरा अपना ज़िला जो डिस्ट्रिक्ट नौशहरा है, मैं अभी खबरें आ रही है कि वहाँ पर कोई 100 अरब रुपए का, 40 अरब रुपए का वहाँ पर करप्शन की गई है, जाली चेकों से पैसे निकाले गए हैं। एक ज़िला कोहिस्तान जिसमें 200 अरब रुपए का फज हुआ है, 200 अरब रुपए, मतलब आप अंदाज़ा करें कि एक ज़िले का ये हाल है तो फिर सूबे के क्या हालात होंगे। और ये कोई ऐसा मामलात नहीं है कि ये मतलब नीचे कोई सरकारी लोगों ने, कोई पटवारी तहसीलदार या कोई अकाउंटेंट, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर उसने निकाले होंगे या कोई किसी रजिस्ट्रार ने निकाले होंगे। नो, बड़ी मछलियाँ, बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी जुल्फ़ें, बड़े बड़े कद, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े ओहदे, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। वज़ीर क्या, मुशीर क्या, ये सारी हुकूमत क्या, ये करते धरते क्या। लेकिन मैं बबांगे दोहल ये बात कहता हूँ कि नेब इज़ वेरी पुअर, वेरी सिक एंड पुअर, कि ये लोग ना कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर सके हैं। ये लोग बीआरटी में अगर कामयाबी हासिल नहीं कर सके, ये बीआरटी जिसके आधे दरख्त मौके पर नहीं है, जो 15-20 अरब रुपए में बीआरटी बननी थी वो 160 अरब पे पहुंच गई, ये कुछ नहीं कर सके। 1500-1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था जो इसमें करप्शन की गई है मालम जबा में, अराजी स्कैंडल में, ये उसमें कुछ नहीं कर सके हैं। तो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द रोल एंड द जो इनकी वो है ना नैब का किरदार, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो नैब पर तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आपकी हुकूमत पहले भी कर चुकी है, आपके पार्टी के अरकान की जानिब से पहले भी किया जा चुका है। खैर, आगे बढ़ेंगे। इख्तियार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, तो क्या आगे चलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसमें शामिल होगी एहतजाज में? जी बिल्कुल हो सकती है, और मेरे ख्याल में इसमें सबको होना चाहिए। ये जो उन्होंने तहरीक शुरू की है उसका नाम बड़ा अच्छा है, उसका टाइटल बहुत अच्छा है। वो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले के सूबा बचाओ तहरीक, खैबर पख्तूनख्वा बचाओ तहरीक।
क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये अक्सर पूछते होते हैं ना कि फ़ौज का बजट कहाँ लग रहा है, तो फ़ौज ने तो बता दिया कि हमारा बजट कहाँ लग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के 12 साल से जो लोग हुकूमत में हैं, अब ये कौम उनसे पूछ रही है कि आप बताओ आपका बजट कहाँ जा रहा है। सूबा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, दिन ब दिन वो लागर हो गया, मकरूज़ हो गया, हज़ारों अरब रुपए का मकरूज़ हो चुका है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का उसकी कोई डायरेक्शन नहीं मालूम कि किस तरफ जा रहा है। हर चीज़ वहाँ पर बराए फ़रोख्त है, यू नेम इट। एक एक वज़ीर 15, 20 और 25 करोड़ रुपए देकर अगर बना है